पे वो कर लूंगी, फिर होगा तो पूछ लूंगी। चलो बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सटेंडेड वाले पे। तो एक्सटेंडेड पिजन होल, हरिंद्र आपके पास है बुक कब? सर कल लेनी है। चलो ठीक है। तो एक्सटेंडेड पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो आपके पास एम पिजन होल है, ठीक है, और एन पिजन है, ठीक है। पिजन होल जब हम बात करते हैं तो पिजन होल मतलब समझ लो लोकेशन समझ लो, और एन जब हम पिजन की बात करते हैं समझ लो एलिमेंट। और एम पिजन होल है और एन पिजन है, और इसमें अब एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड हो गई है कि एम जो है ना वो बहुत ही कम है एन की कंपैरेटिव। मतलब कुछ इस तरीके से कि एम लोकेशन समझ लो 10 ही हैं, और पिजन समझ लो 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, ठीक है। यस सर। हम्म, यस सर। तो वो कहता है कि फिर ऐसा होगा कि कम से कम एक पिजन होल ऐसा जरूर होगा, वन ऑफ द पिजन होल मस्ट कंटेन दिस मच ऑफ पिजन, n माइनस 1 डिवाइड बाय m और फिर प्लस 1, इतने पिजन जरूर होने चाहिए उसमें, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट एक पिजन होल, मतलब एक एम में से कोई एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें कम से कम इतने जरूर होंगे, ठीक है। अब यस सर। इसका प्रूफ दिया हुआ है। प्रूफ अब कैसे उसने किया हुआ है, उसने ना कॉन्ट्राडिक्शन से इसका प्रूफ किया हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन से इसका प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रूफ आप अगर देखो नेक्स्ट पेज पर अवेलेबल है। तो ये स्टेटमेंट पहले समझ में आई ना यस कि सर। कि हर कम से कम एक ऐसा पिजन होल जरूर होगा जिसमें कम से कम इतने पिजन जरूर होंगे, ठीक है। इतने यस पिजन जरूर होंगे, मानना ये। तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। हम कहते हैं कि जितने भी हमारे है ना पिजन होल, उनमें ना इतने ही पिजन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा n माइनस 1 बाई एम, मतलब इतने की ज़रूरत है, प्लस 1 नहीं कहते हैं हम, ठीक है। यस मतलब एक कम को लेके चलते हैं, कितने भी आएंगे, ठीक। और हमारे अब एक में इतने हैं, एक में इतने हैं ना, सॉरी डिवाइड भी यस आएगा सर। यहाँ पर, डिवाइड का यस सिंबल। सर। एक में इतने हैं, ये एक में है, ठीक। अब बेटा एम में कितने होंगे अगर एक में इतने हैं तो, डिवाइड का सिंबल। एक में बेटा n माइनस 1 डिवाइड बाय एम है, तो m में मल्टीप्लाई m हो जाएगा साथ में, है ना, ऐसे ही होगा। यस सर। एक में n माइनस 1 डिवाइड बाय m है, तो m में मल्टीप्लाई हो जाएगा m, यस सर। है ना। एक में अगर इतने होते हैं, दो में दो मल्टीप्लाई हो जाता है, तीन होते तो तीन मल्टीप्लाई हो जाता है, m है तो m मल्टीप्लाई हो गया। अब ये m और m कट गए तो कितने कबूतर निकल के आए या पिजन निकल के आए, n माइनस 1, है ना। इसका मतलब पिजन कितनी है, n माइनस 1, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमें गिवन ही है कि पिजन जो है वो n है, ना कि n माइनस 1, ठीक है। मतलब m में अगर हम इतने हर एक पिजन होल में इतने पिजन डालते हैं सभी में, तो इतने पिजन बनते हैं, एक कम रह जाता है फिर भी टोटल से, n से एक कम ही रह गया ना। यस मतलब सर। एक यस पिजन कम सर। से कम जरूर बचेगा, एक पिजन कम से कम जरूर बचेगा जो हमें किसी एक पिजन होल पे डालना पड़ेगा, मतलब उसमें डालना पड़ेगा प्लस 1, ठीक है। तो
इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं कि कोई ना कोई पिजन होल ऐसा जरूर होगा जिसमें इतने पिजन आएंगे, या इसको डिवाइड को ठीक तरीके से हम ऐसे लिख देते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन से Yes, हमने sir. प्रूव भी कर दिया है। करें इसके क्वेश्चंस, करें अब आगे। Yes, sir. तो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन इसके साथ का ही है। वो कह रहा है शो दैट इफ 9 कलर्स आर यूज्ड, कितने कलर यूज हुए हैं? 9 कलर्स आर 9 यूज्ड, colors. आर यूज्ड टू पेंट 100 कलर्स। 9 कलर यूज हुए हैं 100 घरों को पेंट करने के लिए। तो 12 घर ऐसे होंगे कम से कम 12 घर ऐसे होंगे जिसमें सेम पेंट लगेगा। वैसा कहता है कम से कम 12 घर ऐसे होंगे जिसमें सेम पेंट लगेगा। तो ये Same बस आप, print लगेगा. हाँ ये बस आप इस फॉर्मूला को यूज करना है आपने, n-1 डिवाइड बाय m + 1। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या है? घर कितने हैं? 100। 100. 100। पेंट कितने हैं, मतलब m कितने हैं? So 9। 9. M 9 पेंट्स हैं। इसको बस में पुट करो, 100 - 1 डिवाइड बाय 9 + 1। इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो ये देखो 12 आ गया आंसर। Yes, ठीक sir. है, पर इसमें आपको पहले ये n यही है और m यही है, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। लेट अस अज्यूम Yes. द नंबर ऑफ हाउसेज is just like your pigeons. Number of houses are just like your pigeon, and number of paints are just like your pigeonholes. ठीक है, बस। ठीक है, समझ में आया बेटा? Yes, sir. हम्म। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. तो एक आपके अब क्वेश्चंस में आते हैं हम रिलेशन के ही। एक आता है बेटा इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट आता है। ये पढ़ा है बेटा कभी इक्विवेलेंस क्लास? पढ़ा है? बोलो बेटा, पढ़ा है? Yeah. हाँ हाँ बोलो, नहीं पढ़ा है? चलो कोई नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन याद है? थोड़े दिनों पहले किया था हमने इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ जी बोलो बेटा, वो तो याद है? हेलो। Yes, sir. तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो आपको याद है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता था बेटा, बोलो। इसके जो एलिमेंट्स है वो सेम होते थे। नहीं बेटा, वो तो रिफ्लेक्सिव था। सर जिसमें ट्रांजिटिव भी होता था, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इक्विवेलेंस रिलेशन इज द रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ठीक है। Yes, sir. चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं पहले। लेट्स से ये हमारा सेट है 1 2 3। एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं। पहले तो मेरे को 1 1 होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, है ना, और 3 3 भी होना चाहिए। तो मैं बना लेता हूँ पहले। फिर मैं एक 1 2 बना देता हूँ और एक 2 1 भी बना देता हूँ। ठीक है, ये 2 1 हो गया। इक्विवेलेंस है, चेक करो एक बार।
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. श्योर? तीनों देख लो, ट्रांजिटिव भी देख लो, इतनी जल्दी ट्रांजिटिव नहीं देखा जाता बेटा, ट्राई करो। Yes, sir. यस, बढ़े आगे Yes, फिर, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. चलो, तो अब हमारा टॉपिक जो होता है, हमारा इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस बनाने के लिए बेसिकली आपका ये रिलेशन जो है किस सेट पे बना है, सेट ए पे बना है। तो आपने बेसिकली इक्विवेलेंस क्लासेस ऐसे बनानी होती है, इसका सिंबल होता है बेटा ये होती है इक्विवेलेंस क्लासेस एक्स। ये एक सेट आएगा, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, इसमें आपके एलिमेंट होंगे y की फॉर्म में, इसमें आपके एलिमेंट सॉरी होंगे यस y की फॉर्म में होंगे, ठीक। सच दैट कि x और y जो होगा वो बिलोंग करेगा r को, ठीक है। सर ये एक्स से पहले इधर कुछ लिखा है? नहीं बेटा, ये कुछ नहीं है बेटा, नहीं सर, इधर है। हाँ, नहीं ये तो ब्रैकेट इससे है, पहले, ब्रैकेट है बेटा, इससे इधर पहले ये कुछ नहीं है बेटा, ये। ठीक है। और x और y आपके सेट ए को बिलोंग करेंगे, को थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, ये देखो, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास आपकी ऐसी होगी x, इसमें आपके एलिमेंट आएंगे y, सच दैट कि एक्स वाई जो होगा वो रिलेशन में होगा, और जो x और y होंगे वो आपके सेट ए में होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। यस सर। अरे आगे, यस Yes, सर। sir. तब सिंपल इसको अगले पेज पे करते हैं। यही सेट रिलेशन लिखा हुआ है ना, 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 लिखा हुआ यस है ना। अब यस बताओ, सर। अब बताओ, अगर मैं ये फाइंड आउट करूं तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं बेटा, कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 के साथ किस किस का पेयर है? सर 1 1 1 2 बिल्कुल, तो Yes, sir. एक 1 है और एक 2 है। 2. ऐसे ही 2 का फाइंड आउट करो बेटा, यस सर, 2 1 है, 2 2 है, तो फिर क्या आएगा? 1 or 2. 2 2 2 1 2 1, कोशिश 1 करा करो उसको ना, उसको सीधा करके लिखना ऑर्डर में 1 2, वैसे यस 2 सर। 1 भी लिख लो, गलत नहीं होगा, बट हम अपनी तरफ से कोशिश ये करें कि एक ऑर्डर में आए। 3 का सर 3. 3 3 क्या आएगा? 1 3 3. 3 आएगी। बेटा अकेला 3 आएगा, ये सेट आएगा। अकेला 3 है सर। इक्विवेलेंस क्लासेस जो होंगी ना वो सेट होंगी, ठीक है। Okay, sir. वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं यस होंगे, सर। मतलब रिलेशन नहीं होगा, इट विल बी अ सेट। तो उसकी बेटा 2 थ्योरम्स हैं, अगर आप इसको बुक में देखो 78 पेज नंबर पे, दोनों थ्योरम्स पढ़नी है आपने, ठीक है। ठीक है बेटा, दोनों थ्योरम्स पढ़ना। और ओके एक सर। और एक और चीज जो यहाँ पर आती है, कोशेंट सेट। कोशेंट सेट, कोशेंट सेट को ना ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मान लो रिलेशन आर के इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट किए है ना, तो और सेट ए पे बना था वो, तो कोशेंट सेट ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। बुक में आपको आर बाय एस लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमने सेट ए लिया है ना, उसने ये सेट एस लिया हुआ है, इसलिए आर बाय एस लिखा हुआ है वहां पे, यस हम सर। इसको आर बाय ए लिख सकते हैं। तो कोशेंट सेट में बेसिकली क्या आएंगी, आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी, ठीक है।
इक्विवेलेंस अच्छा। क्लासेस, ठीक है। Yes, sir. ए ना लिखो, चाहे आप एक्स लिख लो, क्योंकि हमने एक्स ही यूज किया है ना यहाँ पे, ये देखो एक्स ही यूज किया है ना, Yes, sir. तो एक्स ही आप लिख लो, ठीक। Yes, sir. और आपका एक्स क्या है, एक्स बिलोंग करता है सेट ए को, ये आपका क्वोशंट सेट है। तो क्वोशंट सेट क्या आएगा बेटा, बताओ जल्दी, क्वोशंट सेट क्या आएगा? क्वोशंट सेट क्या आएगा? ये लिखना है हमने, ये क्या है इनकी वैल्यू? 1 2 बिल्कुल 1 2, 1, 2 फिर फिर 1, 2 1, 2 आएगा। नहीं सर सेम हो जाएगा ना 3 सेम हो आएगा। जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस, तो दोनों चीजें क्लियर होगी बेटा। एक इक्विवेलेंस क्लास, यस सर। इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा, पहले तो रिलेशन आपका क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करने के लिए रिलेशन क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करने के लिए ये हमने चेक मैंने आपको चेक करवाया था अभी। Sir, transitive यस सर इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना ट्रांसटिव होना चाहिए, इक्वलेंस हो। यस सर। इक्विवेलेंस होना चाहिए। ट्रांजिटिव चेक कराया था, सिमेट्रिक भी कराया था, रिफ्लेक्सिव भी कराया था। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास किसकी फाइंड आउट होगी, जो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। फिर इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे फाइंड आउट होती हैं, जितने भी आपके सेट में एलिमेंट है ना, सभी के लिए अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है। कैसे, जैसे 1 के लिए 1 के साथ जो भी पेयर में है वो आ जाएगा सेट में। जैसे 1 के साथ यहाँ पर 1 और 2 पेयर में है, तो 1 की इक्विवेलेंस Yes, क्लास sir. में वो आ जाएगा। ऐसे ही 2 की फाइंड आउट करनी है, 3 की फाइंड आउट करनी है, और कोई एलिमेंट है तो उसकी भी फाइंड आउट करनी है। फिर है बेटा क्वोशंट सेट। क्वोशंट सेट ऐसे लिखा जाता है, किस रिलेशन के लिए और किस सेट के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्वोशंट सेट में सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस आ जाती हैं। सारी इक्विवेलेंस क्लासेस के सेट को बोलते हैं क्वोशंट सेट, ठीक है बेटा। Yes, sir. और इसमें रिपीट नहीं करना है। इसके रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस होंगे बुक में, वो आपने करने हैं, Yes, sir. ठीक है। और एक एक जो खास बात है Yes, इसकी sir. क्वोशंट सेट की, वो ये है कि बेटा इससे आपका सेट पार्टीशनिंग हो जाती है। अब सेट पार्टीशनिंग क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको। सेट पार्टीशनिंग का मतलब होता है, जैसे कि आपको कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 ऐसा। सेट पार्टीशनिंग का मतलब होता है कि आप अपने सेट को 2 या 2 से ज़्यादा सबसेट में डिवाइड करो, और इस तरीके से डिवाइड करो, मतलब लेट से मैं 2 में करता हूँ A1 और A2, इस तरीके से करो कि इसमें जो एलिमेंट्स आए और इसमें जो एलिमेंट्स आए उनकी जब हम यूनियन करें, मतलब सारों की जब यूनियन करें, ठीक है, सारों की जब यूनियन करें तो वापस ये सेट बनना चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। मतलब 1 आपका या इस सेट में या इस सेट में आना चाहिए, 2 आपका या इस सेट में या इस सेट में आना चाहिए, 3 आपका या इस सेट में या इस सेट में आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन बेटा होती है कि जब इन सेट्स की इंटरसेक्शन की जाए किसी भी कॉम्बिनेशन में, A1 की A2 से, A1 की A3 से, A2 की A3 से, ठीक है, तो आंसर 5 आना चाहिए। मतलब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 सेट्स में बना है, डिवाइड हुआ है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 दूसरे में है, और इनकी इंटरसेक्शन करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, खाली आता है। तो ये आपकी एक एप्लीकेशन है सेट पार्टीशनिंग, जो क्वोशंट सेट और इक्विवेलेंट क्लासेस की एप्लीकेशन है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. एक बार दोबारा बोलूं, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले एक, चलो आप में से कोई बेटा एक्सप्लेन करो, सो दैट कि मेरे को आइडिया हो कि कहाँ पर मेरे को जोर देने की जरूरत है। हरिंदर आप बोलोगे? Yes, sir. बोलो बेटा।
बोलो बेटा। पहले एक हमने हाँ सर हाँ। इक्विवेलेंस क्लास को चेक करना है, जो रिलेशन सर मतलब जो रिलेशन में हो सेट्स सर उनका। चलो कोई नहीं, कैरी ऑन कैरी ऑन, बोलो आगे सर बेटा। फिर उसके बाद सर फिर उसके बाद उनके सेट्स निकालने हैं सर। उन सेट्स को क्या बोलते हैं? सर इक्विवेलेंट सेट्स। नहीं, चलो कोई नहीं, मैं एक एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बेटा, इक्विवेलेंस क्लासेस एंड पार्टीशनिंग, इक्विवेलेंस क्लास एंड कोशेंट आपका टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? क्वोशिएंट, इक्विवेलेंस एंड इक्विवेलेंस क्वोशिएंट सर। क्लासेस इन कोशेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो पहले हम आते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस पे। इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? अगर आपको इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करने को बोला है ना, तो एक कंडीशन होगी उस पे। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस सिर्फ उसी रिलेशन की निकाल सकते हैं जो रिलेशन इक्विवेलेंस हो। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस किसकी निकलती है? रिलेशंस की निकलती है, और उन जो रिलेशंस की रिलेशन निकलती इक्वल हो। है जो इक्विवेलेंस हो। इक्विवेलेंस रिलेशन की तो ही निकल सकती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। yes, sir. ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास, लेट से हमारा रिलेशन सेट है ए, उसमें एलिमेंट है x1 x2 कुछ ऐसे करके एलिमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, और जो रिलेशन है उसमें ये x1 x2 ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर लगे हुए हैं, x1 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 x2 ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर लगे हुए हैं। ठीक है, और ये रिलेशन Yes. हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ गए? या x1 x2 ना लिख के हम xy लिख देते हैं। एलिमेंट्स हमारे x की फॉर्म में है, ये हमारे xy है। ठीक है, समझ गया? यहाँ तक समझ आ गई? Yes, sir. तो इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड आउट करने को अगर बोला गया है तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस होना ही चाहिए सबसे पहले। तो वो चेक करना है आपने सबसे पहले। उसके बाद क्लासेस फाइंड आउट करनी है। जब आपको लग गया पता कि हाँ ये इक्विवेलेंस है, चेक कर लिया आपने, वेरीफाई कर लिया, फिर आपने सभी एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a आपने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब x1 के लिए भी, x2 के लिए भी, x3 के लिए भी। 1 2 3 था ना हमारे एग्जाम्पल में, तो हमने 1 के लिए भी फाइंड आउट किया, 2 के लिए भी किया, 3 के लिए भी किया। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आएंगे जिनका पेयर है ना इसके साथ, मतलब ऐसा पेयर होना चाहिए x, y, मतलब पहला एलिमेंट हमारा ये है, उसके साथ अगर किसी का पेयर है ना तो वो वाले एलिमेंट आ जाएंगे। हाँ, लेकिन y, x होगा ना, फिर नहीं देखना है, सिर्फ वही देखने हैं x, y वाले। ठीक है, जैसे हमने ये देखो 1, 2 देखा, यहाँ पे था हमारा, सॉरी, 1 के साथ पेयर जब हमने देखे थे तो ये वाला देखा, ये वाला देखा, ये वाला नहीं देखा, क्योंकि इसमें 1 दूसरी पोजीशन पे है, हमें पहली पोजीशन पे देखना है। ठीक है, तो Yes, sir. जितने भी एलिमेंट होंगे पेयर में हमारे x के साथ वो आ जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली बाकियों के लिए भी फाइंड आउट करना है आपने। ये आपकी क्या हो जाएंगी? इक्विवेलेंस क्लासेस। समझ में आया बेटा यहाँ तक? उसके Yes, बाद sir. उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कोशेंट सेट। कोशेंट सेट आपका होता है रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और वो सेट जिस पर इक्विवेलेंस रिलेशन बना है। इसमें आपकी बेसिकली सारी इक्विवेलेंस क्लासेस आ जाएंगी, सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस आ जाएंगी। ठीक है, बस। और Yes, sir. इक्विवेलेंस क्लासेस का जो Yes, sir. रिजल्ट होगा वो सेट होगा।
एक क्वेश्चन करें फिर? यस सर। तो क्वेश्चन है बेटा, ये बुक से ही ले लेते हैं। आपका सेट दिया हुआ ये, इसमें दिया हुआ 1 2 3 4 5 और 6, और रिलेशन आपका कुछ ये दिया हुआ है, बहुत बड़ा रिलेशन है। अभी इसको सॉल्व करना है, ठीक है? हमने 1, 1, 1, 5, 2, 2, 2, 3, 2, 6, 3, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 4, 5, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 6, ठीक है? ये दिया गया। तो मैं आपको, वैसे इसको अच्छे से चेक करना, लेकिन मैं आपको सॉल्व करने के पर्पज से बता रहा हूँ कि ये इक्वलेंस ही है, ठीक है? यस सर। इक्वलेंस ही है, पर पहला स्टेप चेक करना ही होगा आपको हमेशा, ठीक है? तो फटाफट इसकी इक्वलेंस क्लास फाइंड आउट करो बेटा, सभी की, और बताओ मुझे क्या आएगी। सर कर ले। कर ली? हाँ ओके। जी सर। बताओ कौन सी पहले फाइंड आउट की? हरिंदर आपने भी कर ली? सर नो सर। आप भी कर लो, कर लो, सारी कर लो। सर जैसे ना वैल्यू आ रही है, जैसे 5 की आ रही है 5 1, तो उसको हमने सीधा करके लिखना ना 1,5। हाँ जी बेटा, हाँ जी, ठीक है। सर चलो करें फाइंड आउट जो कि, तो यस सर। सबसे पहले कौन सी फाइंड आउट की आपने इक्विवेलेंस क्लास? सर 1 की। चवान की। 1 की क्या है समृति, आप बोलो पहले। 1,5। 1,5। ओके हरिंदर, 2 2 बोलो। सर सर 2, हम्म। फिर सर 2,3, 2,6। बेटा आपने गलत लिखने का वे गलत है, चेक सही किया है। सेट आएगा बेटा, पेयर नहीं सर आएंगे। मैंने सेक्शन लिखा है सर, ऐसे नहीं लिख। अच्छा अच्छा, ऐसे लिखे हैं जैसे मैंने लिखे हैं अभी, ये ऐसे लिखे हैं यस 2, सर जैसे पहले 2 का सेट बनाया, फिर उसके बाद 2 और 3 का सेट है, और फिर उसके बाद 2 और 6 का सेट है। ऐसे बनाया आपने? यस सर। नहीं बेटा, सर गलत हो नहीं जाएगा। सर, 2 का, सर 2 का सिर्फ एक बार 2 लिखा है। अच्छा, ऐसे लिखा है 2, यस सर। फिर 3,
कि 2 सर कॉमा 2 3? 3 अच्छा नहीं नहीं बेटा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे लिखना है, देखो 2 को आपने देखना है 2 से शुरू कहाँ कौन हो रहा है, ये हो रहा है, इसके साथ 2 लगा हुआ है, 2 लिख दो। इसके साथ 3 यस लगा सर। हुआ है, 3 लिख दो। इस 2 के साथ 6 लिखा हुआ है, 6 लिख दो। ये वाला नहीं देखना है, ठीक है, 2 से शुरू होने वाला ही देखने हैं बस। यस सर। आगे समृद्धि 3 बोलो। सर 3 का 2 कॉमा 3 कॉमा 6। 2 कॉमा 3 कॉमा 6, राइट। हरिंदर 4 सही सर भी कर लेना अकेला और 4 है। हाँ सही भी कर लेना, अकेला 4, यस। ओके ओके 5। सर 5 का 1 कॉमा 5। 5 का 1 हाँ कॉमा 5। हाँ 5 तो था नहीं बेटा, यस सर लिखना नहीं भूल था। गया, वो मैं लिखना भूल गया, बट आपने फिर भी चलो ठीक करके लिखा ना इसको। यस यस सर सर। 1,5 हाँ ये अपने होगा तब 5 आएगा, ठीक है। वैसे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन था ही नहीं अगर मैं ये ना लिखूं तो, सर ठीक है। हरिंदर 6। सर 2 कॉमा 3 कॉमा 6। बिल्कुल सर। अच्छा अब बताओ क्वेश्चन सेट क्या आया, हरिंदर आप बताओ। सर मैंने इतना ही लिखा था। कोई नहीं, देख देख आपके सामने अब रिजल्ट है। क्वेश्चन यस सॉरी गलत तरीके से लिखा हुआ है, R/A। आप सर बोलो। इसका कुछ नहीं है बेटा, सर यही इसका ही सेट बना देना है, यस इसका ही सर। सर 1 कॉमा 5 3 1,5 2 कॉमा 3 2,3,6 6। यस सर। और और 2 कॉमा सर 4। बिल्कुल सही। अच्छा यस ये सर बस पार्टीशन, इतना ही। ये पार्टीशन है हरिंदर, ये यस पार्टीशन है सर। कैसे? ये पार्टीशन बेटा देखो ऐसे है, इसको मान लो A1 सब है, ये A2 है। इसमें कंफ्यूजन है। पार्टीशन का बता देता हूँ मैं, ये तीनों पार्टीशन, तीनों हमारे सेट की पार्टीशन करते हैं कि नहीं वो देखते हैं। यस सर। अगर बेटा आप A1 A2 और A3 की यूनियन करो तो क्या आता है? सर A और A2 की आ जाएगी 1 2 3 5 6। और फिर उसको इसके और साथ करेंगे। इसके साथ 1 2 3 4। बेटा रिजल्ट के सर साथ करते हैं, रिजल्ट के साथ करते हैं हमेशा। यस सर। यस सर। तो फिर 1 2 3 4 5 6। 5 6। है ना, तो सारे ही आ गए, ए के यस सर। बराबर आ गए ना, सेट ए के यस बराबर। सर। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी सर कंडीशन, मुझे ये नहीं समझ आया कि सर क्वेश्चन सेट कैसे बनाते हैं। अच्छा क्वोशंट सेट कैसे बनाते हैं बेटा? यस क्वोशंट सेट जो होता है, मान लो ये आपका क्वोशंट सेट Q है, इसको लिखा जाता है ऐसे, रिलेशन, डिवीजन का सिंबल और सेट जिस पे बना है वो रिलेशन। इतना तो यस समझ सर। आ गया ना बेटा? यस सर। और इसके अंदर ना बेटा इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी, सारी सारी इक्विवेलेंस क्लासेस लिखनी है। तो ये 1 2 3 4 5 6 आपने फाइंड आउट की है ना, वो सारी इसके अंदर लिख देनी है बस, वो क्वोशंट सेट है आपका। डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, डिस्टिंक्ट। एक तो ये रही, दूसरी ये रही, यस सर। ये तो रिपीट ही है, तीसरी यस ये सर। रही, ये भी रिपीट है, ये भी रिपीट है, तो 3 इक्विवेलेंस क्लासेस बनी आपकी। ओके सर। अब बेटा समझ में आया? यस सर। यस सर। और अब इसको पता करना है कि ये पार्टीशन है कि नहीं है। A1 A2 A3 तीनों की यूनियन कर दो तो आपका सेट बनेगा। उसके बाद बेटा आपने सारे कॉम्बिनेशन का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। पहले A1 A2 का करो, A1 और A2 का इंटरसेक्शन किया बेटा, क्या निकल के आएगा? 1 5 2 3 6 का इंटरसेक्शन करो, 5 5 सर। सर सर 1 सर 2 2 नहीं नहीं नहीं। आएगा, नहीं आएगा। 3 आएगा,
सर नहीं है। नहीं आएगा, कुछ नहीं नहीं, आएगा कुछ सर। कुछ सर नहीं कुछ आएगा। नहीं आएगा। फाइव फाइव फाइव, कोई Yes, एलिमेंट sir. कॉमन ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ही Yes, यस sir. सर। A1 की A3 से निकालते हैं, सर 1 नहीं 5 और आएगा 4, ये। नहीं आएगा सर, कुछ नहीं आएगा। और A2 की A3 से निकालते हैं तो सर नहीं आएगा। सर कुछ नहीं आएगा। तो देखो, सारे कॉम्बिनेशन में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। खाली आता है अगर दो दो सेट लेके, ठीक है, यस दो दो सेट लेके, अगर मान लो यहाँ 4 सेट होते तो दो दो सेट लेने हैं आपने। सभी अगर 5 आते हैं और यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं सेट ए के, तो मतलब Yes, sir. पार्टीशन बन गई है। ठीक है, ये पार्टीशन सही है, ये पार्टीशन है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो क्वोशंट सेट हमेशा हमें पार्टीशन ही देते हैं। इक्विवेलेंस क्लास के बने हुए क्वोशंट सेट ना हमेशा हमें पार्टीशन sir. ही देते हैं। ये यही थ्योरम है आपकी जो आपने सॉल्व Yes, करनी sir. है। ठीक है, यस Yes, सर। sir. और थ्योरम बेटा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरम एज इट इज ही आपको समझनी पड़ती है। ठीक है, समझाने के लिए तो Yes, हमारे Yes, पास sir. एग्जांपल्स हैं, थ्योरम ऐसे ही समझनी पड़ती है। इसको आपको देखना पड़ेगा। अब इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं इक्विवेलेंस क्लास के वो सारे आपने कर देने हैं। मैं आपको एग्जांपल 2 समझाता हूँ। एग्जांपल 2 बहुत ही ट्रिकी है। उसमें क्या लिखा हुआ है, एक रिलेशन है आपका W। ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे अब हम क्योंकि क्लास का टाइम हो जाना है। तब तक मैं आपको इसको करने का तरीका बता देता हूँ। उसने कहा है कि W में ना ये आपके एलिमेंट्स पड़े हैं, शीट, लास्ट, स्काई, वॉश, विंड और सिट, ये एलिमेंट पड़े हुए हैं आपके। ठीक है, ये एलिमेंट है पूरा का Yes, पूरा। sir. ठीक है, शीट है, लास्ट है, स्काई है, वॉश है, विंड है और सिट है। जैसे 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना वैसे। अब उसने कहा है कि ये फाइंड आउट करना है आपने, W डिवाइड R, ये फाइंड आउट करना है आपने। ठीक है, ये फाइंड Yes, आउट कैसे sir. करना है? अब हमें ये तो गिवन नहीं है बेटा, प्रॉपरली नहीं गिवन है, लेकिन उसने इसके लिए एक स्टेटमेंट दी हुई है। उसने कहा है कि इट इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन W, रिलेशन है जो W पे डिफाइंड है। और साथ में उसने लाइन लिखी हुई है, हैज द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, हैज द सेम नंबर ऑफ लेटर्स, सॉरी नंबर ऑफ लेटर्स। इसका मतलब है बेटा क्या है? फटाफट बोल लो अगर आपको पता है। सर सर जो जो सेम जो सेम लेटर्स हैं जैसे सेम नंबर एस ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल शीट में 5 लेटर है, शीट का हर Yes, 5 यस sir. सर। लेटर वाले के साथ वॉच पेयर होगा। शीट का शीट के साथ सर होगा, वॉच बाकी नहीं। वॉश वॉच 4 लेटर का है बेटा वो। Yes, sir. लास्ट का अब लास्ट से होगा, सर वॉश से होगा, लास्ट विंड का से वॉश होगा। से होगा बिल्कुल, और विंड से भी होगा। Yes, ठीक sir. है, Yes, बस sir. ऐसे ही अपने एक सर रिलेशन। स्काई का हाँ, सिर्फ स्काई का सिट के साथ होगा।